हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो कि ऑलमोस्ट सब जानते होंगे उसका नाम, क्योंकि वो स्टॉक बहुत फेमस है, क्योंकि वो स्टॉक सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि वो स्टॉक का नाम, चाहे आप मार्केट में नए हो पुराने हो फर्क नहीं पड़ता, या कल ही आप मार्केट में आओ उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसका नाम जानते होंगे। अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस देश में नहीं रह रहे हैं। नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदा नहीं है, आप जिंदा बिल्कुल हैं, बट दिमाग जिंदा नहीं है। क्योंकि अगर आप होंगे तो उसका नाम आपको पक्का होगा, पक्का पता होगा। उसी स्टॉक की एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। जो स्टॉक है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम मोटा भाई भी बोलते हैं। अभी उनके बेटे की शादी चल रही है, आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक ऐसी शादी जो दुनिया को बताया है कि हम कर सकते हैं। तो उस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उस स्टॉक में कुछ चल रहा है और क्योंकि कुछ सीखने को भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलायंस में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, मिड टर्म में क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम में उसका क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, और इसमें जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम जैसा इंसान सही इंसान नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, उसको नहीं पता कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और ना ही आप मेरे बारे में ये चीज़ जानते हैं। और लास्ट वन नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में मैं आपको ये कहीं नहीं बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना नहीं करना। इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास मुझे आज के रेट में रिलायंस खरीदना हो तो क्या मैं खरीदूंगा। अगर रिलायंस मैंने शॉर्ट टर्म में खरीद रखा है तो मैं क्या करता, शॉर्ट टर्म में उसकी लास्ट एंट्री बढ़िया कौन सी थी, और पोजिशनल ट्रेड में अगर क्या रिलायंस मुझे आज खरीदना होता तो मैं खरीदता कि नहीं। मैं ये सारी बात करूंगा, आप उसके हिसाब से सीख सकते हैं। ध्यान रहे, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से आप अपनी समझ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे कहने पे डायरेक्टली जाके खरीद मत लीजिएगा, मैं वापस से कह रहा हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो किसी नाम और पहचान की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका काफ़ी नाम है। आज के डेट में उनके जो सबसे बड़े प्रमोटर हैं वो मोटा भाई हैं, जिनका नाम मुकेश अंबानी है। उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी थे। आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी कहीं ना कहीं, तो हर किसी ने उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं सुनी होगी। जब मैं हर किसी कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूँ। सो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, प्रोबेबली इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप, टॉप 2 में तो है ही है। तो उस कंपनी के बारे में हम क्यों बात करने जा रहे हैं? उस कंपनी के बारे में बात करने इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दो एक लोगों ने सवाल भी पूछा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ क्या खरीद सकते हैं, क्या उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। देखिए, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि इंडिया में सबसे सेफ कंपनी कौन सा है पैसा लगाने के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाना है, लेकिन उसको इन्फ्लेशन बीट करनी है और उसको लंबे टाइम में उसका पैसा सेफ चाहिए, तो मैं बोलूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। इंडिया का नंबर 1 कंपनी को एक दिन में नहीं बनता, पहला। दूसरा, काफ़ी कुछ वो कंपनी काम करती है, आप जानते ही होंगे। अब तो उसका डिपार्टमेंट भी डिवाइड हो गया, जियो का अलग स्टॉक हो गया, बट उस ग्रुप के अंदर ही वो आ जाता है। तो काफ़ी कुछ वो काम करते हैं। मेन काम उनका ऑयल का है, वो भी आप जानते होंगे। बट साइड में वो हर धंधे में है, रिटेल में है, टेलीकॉम में है, ऑयल में है, मिनरल्स में है, एनर्जी में है, पता नहीं क्या क्या में है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आधा दुनिया, आधा इंडिया उनके पास है और आधा इंडिया एक दूसरे भाई के पास है, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, बिकॉज फिर मेरे नाम पे केस हो जाएगा तो मतलब नहीं है, मुझे अपने केस नहीं चाहिए अपने नाम पे। ठीक है, सो पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी को बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाना है, अगर कोई सोच रहा है 15-20% रिटर्न बनाने के लिए, रिलायंस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इफ समवन इज प्लानिंग टू मेक 20% इन अ ईयर CAGR. बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग 10% इन अ ईयर फॉर लॉन्ग टर्म, रिलायंस इज द बेस्ट बेट विच एनी वन कैन मेक। पीपल लाइक मी डोंट बाय दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज हम जैसा बंदा खरीदता ही नहीं है। बिकॉज ऐसे स्टॉक्स अनलेस अंटिल, जैसे कोविड का टाइम था तो मैंने रिलायंस खरीदा था, नॉर्मली मैं नहीं खरीदता हूँ, बिकॉज एक तो इतनी बड़ी कंपनी और मुझे उतना बड़ा मूव नहीं मिलेगा जितना मुझे चाहिए। इफ आई एम लुकिंग फॉर 40% इन अ मूव इन अ स्टॉक, रिलायंस मुझे अगले 2 साल में 40% का देगा, अनलेस अंटिल कोई एक्सेप्शन हो जाए। तो मैं उतने टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता। आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय सम स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप, बट वो लार्ज कैप बहुत छोटा लार्ज कैप, लाख करोड़ वाला, 1 लाख करोड़ वाला, 50,000 करोड़ वाला, 70,000 करोड़ वाला, उसमें तो फिर भी आ जाएगा मूव। इन कंपेरिजन रिलायंस जो 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप, तो रिलायंस को अगर 10% बढ़ना है, इट मीन्स इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ टू मूव 10%। इतना ही सिंपल है। और अगर उसको 40-50% बढ़ना है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना पैसा चाहिए होता है। 50% में उसको 10 लाख करोड़ चाहिए होगा यहाँ से, तब जाके वो 50% मूव करेगा। तो अपने में बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, सो मेरे जैसा बंदा रिलायंस नहीं खरीदेगा। लेकिन चार्ट्स पे चल के बात करते हैं।
तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। रिलायंस की करंट प्राइस 3009 रुपीज़ के आसपास है। आज के रेट में रिलायंस इस पॉइंट पे दिख रहा है। क्या ये एक अच्छी एंट्री है? मेरे हिसाब से आप पूछिएगा तो अगर कोई बंदा जो कंजर्वेटिव खेलता है तो मेरे जैसा बंदा कंजर्वेटिव खेल के एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे ले सकता है। बहुत बेहतरीन एंट्री विथ वेरी टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे, विच गोज विदाउट सेइंग कि मेरी एंट्री के बाद जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो हार्डली 3% का होगा और मेरा टारगेट मुझे 6% 7% में मिल गया ऑन माई कैपिटल। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि एक 2 आवर और 3 आवर का रिटर्न मुझे मिल जाएगा। और अगर रिलायंस अगर अपने ऑल टाइम हाई को बना लेता है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू गेट माई 2 आवर 3 आवर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में रिलायंस एक बेहतर यहाँ पे एंट्री दे रही है। क्या मैं खरीदूंगा? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर इसके नीचे आ गया मतलब स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो रिलायंस की एक अच्छी एंट्री यहाँ भी थी जब वो यहाँ से निकल रहा था विद दिस कैंडल एंड देन इट गेव 6 to 7% मूव। आज के रेट में वापस से उस जोन को वो रिटेस्ट कर रहा है। ये था बजट के दिन का कैंडल, ये 23 जून, और उसको वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बजट से 2 दिन पहले रिलायंस गिरा था 1.99% फॉलोड बाय 3.50%। ये फ्राइडे था जिस दिन बहुत सारे स्टॉक गिरे थे। ठीक है, सो ये रहा शॉर्ट टर्म की बात। ये एंट्री थी, मिस हो चुकी है, वापस उस जगह पे है, इसके नीचे आ गया तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। रिलायंस वापस से एक ठीक ठाक एंट्री दे सकता है, वो यहाँ पे दे सकता है। अगेन बीइंग कंजर्वेटिव, बीइंग वेरी कंजर्वेटिव वो, तो अगर वो शॉर्ट टर्म में मान लीजिए 26-2700 के आसपास आ जाता है, इट कैन गिव अ गुड एंट्री विद वेरी टाइट स्टॉप लॉस बिलो दिस। ठीक है, ये रहा शॉर्ट टर्म की बात। आज के रेट में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, पोजिशनल की बात कर लेते हैं, तो इसको हम चल लेते हैं वीकली चार्ट्स पे। जब वीकली चार्ट पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि रिलायंस एक बड़े बेस से निकला है और वो बेस ये वाला बेस था, विच वाज दिस बेस। इस बेस से जो ब्रेकआउट करके निकला था, दिस वाज वन ऑफ दोज गुड एंट्रीज इन पोजिशनल ट्रेड। अभी के डेट में यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड का कोई एंट्री लेने का मतलब नहीं, ये फिर भी बेहतर था। इससे ज़्यादा बेहतर एंट्री अगर आप जाके देखिएगा तो आपको यहाँ पे विच वाज दिस पॉइंट, दिस वन 2017 में। 2017 तो बहुत दूर चला गया। वेलकम टू कोविड। कोविड में आ जाते हैं। सो कोविड का ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। कोविड का ये कोविड से पहले का था और बाद में कोविड में आया और बाद में ब्रेक किया। सो दिस वाज अनदर गुड एंट्री। एंड उसके बाद रिलायंस क्या किया आप सब जानते हैं, राइट? इट गिव अ गुड मूव फ्रॉम 1451 टू 2130। एक अच्छा मूव दिया। अगर आप कंफर्मेशन पे खरीद रहे थे, कोई बॉटम खरीदा हो तो उसकी कोई बात ही नहीं है। एंड सो रिलायंस डिड अ गुड मूव पोजिशन के लिए। मैं फिर से बता दूं, ये सीखने के लिए कि आप सीख सकते हैं कि आपको कहाँ बेहतर एंट्री मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। ये कोई स्टॉक वो ट्रेड करने वाला स्टॉक नहीं है, बिकॉज ऐसे स्टॉक बहुत स्लोली मूव करते हैं। लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा पोजिशनल में यहाँ पे एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होता, थोड़ा सा स्पेस दे के 12-15% का, और मैं खेलता और फिर मैं धीरे धीरे इसको ऐड करता। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे पोजिशन ऐड कर चुका होता तो दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पे मैं हल्का सा ऐड करने की सोचता, तो ये मुझे डबल एंट्री देते, राइट? और अगर इसके नीचे जाता तो मैं दोनों एंट्री लेके निकल जाता, इसको भी लेके निकलता और इसको भी लेके निकल। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये रहा रिलायंस के बारे में। कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं। कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर्स रहे हैं उसमें नंबर्स उतने खास नहीं रहे हैं, राइट? उतने बुरे भी नहीं रहे। सेल्स उनके बढ़े हैं बट ईपीएस उनके कोई ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। मार्केट कैप इसका 20,37,855 करोड़ के आसपास है। 1994 में लिस्ट हुआ है, तो बहुत पुरानी कंपनी है। आरओई इनका 9.2% है। वही मैं बोला, साल का आपको 10% चाहिए तो रिलायंस इज ए गुड कंपनी फॉर। पी इनका 30.8 है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सेल्स इनका जो था वो 2,31,784 करोड़ का था। थोड़ा और डिटेल बात कर लें तो क्रूड ऑयल में आ जाता है, रिफाइनरीज के अंदर। मार्केट कैप बता दिया, लार्ज कैप है। परफॉर्मेंस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि डेली में 0.8%, वीकली 5.2% माइनस, 1 मंथ में 3.4%, 6 महीने में 11.2%, 1 साल में 21%, 2 साल में 24.3%, 5 ईयर्स में 146% एंड 10 साल में 494%। सो इफ एनीबडी इज प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज अ गुड स्टॉक। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स में हम जैसा बंदा खरीदता नहीं। हम जैसा बंदा ऐसे स्टॉक को तब खरीदता है जब मार्केट में कोई बहुत बुरा क्रैश आ रहा है और मुझे सबसे सेफेस्ट बेट चाहिए। Then Reliance will be the first one to, I'll be the first one to bet on Reliance. That is the right sentence, right? तो यही है टोटल अपडेट रिलायंस को लेके। मैंने अपना ओपिनियन आपको सिंपल सा बता दिया। शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक दिख रहा है। अगर आपको लार्ज कैप खेलने का शौक है, मुझे खेलने का कोई शौक नहीं है, वो भी खासकर इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी, तो राइट। और मिड टर्म में आपको बता दिया है कहाँ पे अच्छा दिख रहा है, कहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।